तो जैसा कि हमें पता है डेफिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन की समरी बनाते हैं। तो क्वेश्चन की समरी में देखो बेटा, 1 अप्रैल क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2013 को प्लांट परचेज 60,000 का प्लांट परचेज किया है अप्रैल 2013 को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2013 को P1 आ गया, परचेज 60,000। परचेज एडिशनल प्लांट फॉर 18,000, स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 18,000 का एक और प्लांट परचेज किया और 2,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए। कब? 1 अक्टूबर को, सेम ईयर में। तो 1 अक्टूबर, ये अक्टूबर आ गया 2013 में ही। ये 13 चल रहा है ना, 13 से 14 का बना रखा है हमने। परचेज टू 20,000 की परचेज़ की है। तो ये 13 में 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक हमारी 2 परचेज है। फिर अप्रैल 2014 से 31 मार्च, ये 31 मार्च है बेटा 2015। यहाँ पे क्या किया हमने, कह रहा 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज बिकॉन ऑब्सोलेट। जो हमने पहला प्लांट परचेज़ किया था P1 वो ऑब्सोलेट, ख़राब हो गया, इसको हमने सेल कर दिया। तो अक्टूबर 2014-15 ये शो कर रहा है इस तरह, जो हमने सेल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल किया, सॉरी S1 यहाँ पे आ रहा है आपका 2000 अक्टूबर 2015 में ये हमने सेल किया 27,000 का सेल करा है, जो यहाँ पे 14 पे ना हो के 15 में, 15-16 के बीच में। फिर जनवरी 2017 को प्लांट परचेज आपने जनवरी 2017 को, मतलब 16-17 के बीच के साल में, ये 16 का हो गया, 15, 14 और ये 17-31 मार्च है। तो जनवरी 2017 को आपने प्लांट परचेज़ किया 64,000 का, और सेम डेट पे अक्टूबर 2013 को जो आपने परचेज़ किया था, मतलब P2 जो परचेज़ किया था, ये आपने सेल कर दिया 10,000 का। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो P1 परचेज 1 अप्रैल 2013, एक P2 परचेज अक्टूबर 2013 को, फिर S1 है सोल्ड किया आपने अक्टूबर 2015 को, फिर थर्ड मशीन परचेज़ की है 1 जनवरी 2017 में, और सेकंड मशीन जो हमने ये थी ये सोल्ड कर दी 10,000 की 1 जनवरी 2017 को। 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो बेटा क्वेश्चन की समरी होती है। अब इस समरी को देख के हम क्वेश्चन को करेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे। अब इसके सोल्यूशन में देखते हैं। देखो ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पीछे बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2013 में हमने P1 परचेज़ किया 64,000 का और P2 परचेज़ किया है 20,000। तो डेबिट में आ गया 1 अप्रैल 2 बैंक 60,000 और 1 अक्टूबर को 2 बैंक 18,000 2,000। अब साल के आखिरी में और कितनी मशीन है? 3 मशीन है। पहली मशीन 60,000 वाली जो पूरे साल यूज़ करी है, तो उसका डेप्शन कितना बनेगा? 10% 6,000। दूसरी मशीन जो हमारी 20,000 की है, जो हमने ये परचेज़ की है 20,000 की, इसका 10% 2,000, और क्योंकि अक्टूबर परचेज़ किया तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आधे साल का डेप्शन लगेगा 1,000। तो जब भी हम साल के आखिर में डेप्शन कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं हमारे पास एसेट्स कितनी है और उस पर कितने टाइम का डेप्शन लगा है। अब ये बैलेंस कैसे आएगा? 60,000 में से 6,000 गया तो 54,000 पहली मशीन बची, और 20,000 में से 1,000 गया तो 19,000 की दूसरी मशीन बची। तो उस तरह पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो बैलेंस है ये अगले साल फॉरवर्ड हुआ है डेबिट साइड में। अगर आप देखो टू बैलेंस BD 54,000 और 19,000। अब 2000 अगर हम 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2015 की बात करें तो इसके बीच में कोई परचेज सेल नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे सीधा 31 मार्च को बाय डेप्शन आ जाएगा। पहली मशीन का 10% 6,000, दूसरी मशीन का 2,000, क्योंकि पहली मशीन 20,000 की 60,000 की थी, दूसरी 20,000 की। फिर 31 मार्च को बैलेंस निकाला हमने 54,000 जो पहली मशीन का बैलेंस था, उससे 6,000 माइनस किया तो 48,000। 19 में 2,000 लेस किया तो 17,000। अब इसका टोटल किया तो यहाँ पे 65,000 आ गया। अब इसका टोटल कर दिया, तो टोटल करने के बाद इस बैलेंस को हमने फॉरवर्ड किया। यहाँ पे ये 2017-15 में गया बैलेंस BD 48,000 17,000। अब इस साल हमने किया, देखो 15 से 16 के बीच में चेक करो, आपने अक्टूबर में पहली मशीन बेच दी है, कितने की? 27,000 की। तो 1 अक्टूबर को बाय बैंक आ गया 27,000। अब इसमें डेप्शन कितना लगा होगा? क्योंकि 60,000 की मशीन थी और अक्टूबर में बेचा, तो आधे साल का डेप्शन तो बनेगा। कितना बना? 3,000। अब जब कोई एसेट्स को बेचते हो तो बेटा उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि इस डेट पर मशीन की वैल्यू कितनी रही। तो अगर हम देखें रफली 60,000 की मशीन थी, उसमें डेप्शन कितना लगा? पहले साल 6,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 3,000, तो 15,000 डेप्शन लग गया आपका। तो उसकी वैल्यू लगी 45,000। आपने बेचा 27,000 में, तो बैलेंस जो 18,000 बचा ये आपका लॉस हो गया। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस।
अब इस साल कोई नई मशीन नहीं है। अब यहाँ बैलेंस अगर हम निकालेंगे तो 31 मार्च 2016 को हमारे पास केवल सेकंड मशीन बची हुई है 20,000 वाली, उसका 2,000 बैलेंस, फिर 17,000 बैलेंस था, 2,000 माइनस करो, ये 15,000 आ गया। ये 15,000 फिर अगले साल ट्रांसफ़र हुआ। इस साल अपने जनवरी में नई मशीन परचेज़ करी है 64,000 की, तो 1 जनवरी 64,000, और उसी डेट पे आपने सेकंड मशीन बेच दी 10,000 की। अब क्योंकि आपने सेकंड मशीन बेची है 20,000 वाली 10,000 में, तो उसका डेप्शन देखो, पहले 1,000 डेप्शन ये है, फिर 2,000 ये 3,000 हो गया, फिर 2,000 ये 5,000 हो गया, तो 5,000 डेप्शन लिखिए। और यहाँ पे जनवरी बेची है तो 9 महीने का डेप्शन 1,500। तो अब जो बैलेंस बचेगा कैसे निकालोगे आप? 2,000 ये डेप्शन, 1,000 ये, 2,000 ये, 2,000 ये, 1,000 इस साल, 2,000 इस साल, 2,000 इस साल, तो टोटल जो बैलेंस बचा वो बचा आपका 13,500। 10 में बेचा 3,500 उसका प्रॉफिट लॉस आ गया। फिर ये मशीन जो आपने 60,000 की परचेज़ की है, इस पर 3 महीने का डेप्शन लगेगा, उसे कैलकुलेट किया तो आपका कितना आ गया 1,500। इसे कैलकुलेट अगर आप करो तो ये डेप्शन कैलकुलेट हो जाएगा आपका 3 महीने का केवल, तो 6400 या 3 महीने का निकालोगे तो केवल 1600 आएगा, और उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब देखते हैं इसको किस तरह किया जाता है। एक बार स्टॉप करके पूरी वीडियो देखो, कोई डाउट्स है तो उसे पूछिए।